हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सितंबर माह से संबंधित टॉप एमसीक्यू साथ में उसका डिटेल करंट अफेयर कराया था। आज हम इस वीडियो सीरीज में अगले टॉप एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे डेली करंट अफेयर का सीरीज लाते रहूँगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में संचालित आदि कर्मयोगी अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने आदिवासी बाहुल ग्राम शामिल हैं? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 6,650 ग्राम, जो कि छत्तीसगढ़ में आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत शामिल ग्राम है। इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। ये अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर अर्थात जो गांधी जी की जयंती है उस तक मनाया जाएगा। अभियान का प्रमुख उद्देश्य है जनजातीय अंचलों में सेवा समर्पण, सुशासन की भावना के साथ साथ शासकीय सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ के 28 जिले, 128 विकासखंड, साथ में 6,650 आदिवासी जो बाहुल ग्राम है इनको सम्मिलित किया गया है। तो आप तीनों चीजें याद रखेंगे दोस्तों, 28 जिलों को भी याद रखेंगे, 128 विकास खंड को भी याद रखेंगे, 6,650 आदिवासी ग्राम को भी याद रखेंगे। इतने को सम्मिलित किया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवान है उनको अनुग्रह राशि जो दिया जाता है उसमें कितने की वृद्धि किया गया है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो परमवीर प्राप्त जो जवान है उनको पहले 40 लाख रुपए दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डिटेल देखते हैं। अब परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को 40 लाख रुपए की जगह पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों की पत्नी अथवा उनके आश्रितों को दी जाने वाली ये अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे, 40 लाख रुपए से कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ रुपए। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की महतारी हम सबकी जिम्मेदारी, ये अभियान जो है इसका संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की महतारी अर्थात माता से, और हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो ये जो अभियान है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है उनको कम करने के लिए किया गया है। इसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मातृ व शिशु मृत्यु दर जो है यह अभियान देश में संचालित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से संबंधित है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत चलाया जा रहा है। यह स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और साथ में यूनिसेफ का जो है संयुक्त रूप से चलाया जा रहा अभियान है। इस अभियान का प्रमुख बल जो है माताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जो मातृ मृत्यु दर था वो 365 था दोस्तों, जो कि वर्तमान में 141 हो चुका है, और शिशु मृत्यु दर जो 79 था वो अब हो गया है 38। तो इस तरीके से शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आप इस प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ये जो है सूरजपुर जिला से संबंधित है दोस्तों। सूरजपुर जिला प्रशासन ने 17 सितंबर 2025 को 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों किस जिले को घोषित किया गया है? तो सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को, ये दोनों को याद रखेंगे, सूरजपुर जिला और 75 ग्राम पंचायत, दोनों को क्वेश्चन को अदला बदली करके दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किन्हें छत्तीसगढ़ का डायरेक्टर जनगणना नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप याद रखेंगे ऑप्शन सी, आईएएस कार्तिकेय गोयल जी को छत्तीसगढ़ का डायरेक्टर जनगणना नियुक्त किया गया है। साथ में आप मनोज पिंगुआ जी को भी याद रखेंगे, इनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। डिटेल बताता हूँ मैं इसका। आईएएस कार्तिकेय गोयल, इनको छत्तीसगढ़ का डायरेक्टर जनगणना नियुक्त किया गया है, और उन्हें जनजाति जो जनगणना होने वाला है
इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ जी जो है इनको राज्य जनगणना गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दीदी ई रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली जो सहायता राशि है उसको सरकार ने बढ़ाकर कितने रुपए की है? तो आप याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। इसका डिटेल मैं बताता हूँ आपको। दीदी ई रिक्शा योजना के तहत सहायता राशि जो है 1,00,000 रुपए था पहले, अब उसको बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। तो 50,000 रुपए की बढ़ोतरी किया गया है इसमें, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों। हाल ही में राज्य के कितने जलाशयों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हांकित किया जा रहा है? तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में एक भी रामसर साइट शामिल नहीं है दोस्तों। अभी जो 92 रामसर साइट्स हो चुके हैं भारत में, इसमें छत्तीसगढ़ के एक भी रामसर साइट शामिल नहीं है। तो इसको शामिल करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, इसमें छत्तीसगढ़ के 6 जलाशयों को चिन्हांकित किया गया है। 6 जलाशय ये है दोस्तों, मांढर जलाशय, गंगरेल, कोपरा जलाशय, गिधवा परशदा, कुरंदी और नीमगांव जलाशय, इनको शामिल किया जा रहा है। और इसका जो मापदंड है दोस्तों याद रखेंगे, प्रत्येक जलाशय में अगर 20,000 से ज़्यादा पक्षी आते हैं तो उनको रामसर साइट में शामिल किया जा सकता है। तो इनको इस जगह को चिन्हांकित कर ये 6 जलाशयों को रामसर साइट में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। चर्चित झुमका डैम किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झुमका डैम हर बार हाईलाइटेड रहता है। झुमका जलाशय में झुमका महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से संबंधित है, आप इसको याद रखेंगे। झुमका डैम जो है कोरिया जिले में स्थित है। हाल ही में यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कश्मीर का डल झील है उसी के तर्ज पर यहाँ बोट हाउस की शुरुआत किया गया है दोस्तों। साथ ही आप याद रखेंगे यहाँ पर झुमका महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजिम और रायपुर दोनों में मेमू पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, किस तिथि को किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ में पहला मेमू पैसेंजर ट्रेन है जो चलाया जा रहा है। तो इसका शुरुआत जो है 18 सितंबर 2025 को किया गया है दोस्तों। इसका डिटेल देख लीजिए आप। इसका ट्रेन संख्या है आप ये है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डेट याद रखिए 18 सितंबर 2025 को मेमू ट्रेन की शुरुआत किया गया था रायपुर से राजिम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखेंगे इसको। तो छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे का शुरुआत जो है सरगुजा जिले के मैनपाट में शुरू किया गया है। और कौन से गांव में यह ग्राम पूछा है तो ग्राम याद रखेंगे रोपाखार। रोपाखार में इसका शुरुआत किया गया है। सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैनपाट में ग्राम पंचायत रोपाखार में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे के रूप में शुरुआत किया गया है। तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे इसको, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नार फोड़नी रस्म जो है वो किस पर्व से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा सबसे हाईलाइटेड रहता है, इससे एक प्रश्न आने के चांसेस बन रहा है दोस्तों इस बार। तो ये नार फोड़नी पर्व बस्तर दशहरा से संबंधित है, आप याद रखेंगे इसको। इसका डिटेल मैं बताता हूँ आपको। नार फोड़नी जो है इसका तात्पर्य है नाल को काटने से है। जिसे नवजात शिशु होता है जन्म के पश्चात उनको जो अबरा या प्लेजेंटा जो होता है उनको काटा जाता है, जिसको नाल बोलते हैं, उसको काटा जाता है। उसी तरीके से बस्तर दशहरा रस्म में ये जो 2 पहिया बनाया जाता है, इस 2 पहियों को जोड़ने के लिए जो एक्सेल लगाया जाता है और दोनों में छेद करके इसको एक्सेल को लगाया जाता है, तो यही जो रस्म कहलाता है इसको नार फोड़नी पर्व कहा जाता है। और इसमें लगाने के पश्चात रथ का निर्माण होता है, तो कहा जाता है कि नवनिर्मित रथ का जन्म हुआ है, इसीलिए इसको नार फोड़नी पर्व कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12। यूनेस्को ने कोल्ड डेजर्ट मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ये कौन से क्रम का है? तो आप याद रखेंगे इसको, ये 13वें क्रम का है जिनको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है।
आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दोस्तों, यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट को, आप याद रखेंगे इसको। इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। इसको सितंबर 2025 में यूनेस्को नेटवर्क ने शामिल किया है। भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व यही है, कोल्ड डेजर्ट। भारत में अब तक कुल जो है 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दिया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 फैक्ट यहाँ बनता है दोस्तों। पहला तो आपको यही याद रखना है, कोल्ड डेजर्ट को शामिल किया है। दूसरा आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कोल्ड डेजर्ट है। तीसरा आपको याद रखना है कि ये 13वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट बन रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां क्रम का प्रश्न है, भारत का एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये जो है गोवा में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। BIF कप का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर है दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BIF कप 2025 जो है पहली बार आयोजित किया जा रहा है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक किया जा रहा है जो कि तमिलनाडु चेन्नई में होगा। तो आप याद रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां क्रम का। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके सही आंसर है, आप याद रखेंगे, डॉक्टर कड़ात दास जो है इनको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। और कौन से क्रम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, इनको 13वें क्रम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले कवक विशेषज्ञ हैं, माइकोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, पहले कवक माइकोलॉजिस्ट है जिनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI ने नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए हैं, जिनका नाम क्या है आपको बताना है। तो याद रखेंगे, शिरीष चंद्र मुर्मू जी जो हैं इनको हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए हैं। इसका डिटेल मैं बता देता हूं आपको कि शिरीष चंद्र मुर्मू जी जो है RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए हैं। कार्यकाल रहेगा दोस्तों इनका 3 वर्ष। यह 9 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है इनका कार्यकाल। स्थापना, RBI के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और गवर्नर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संजय मल्होत्रा जी को गवर्नर नियुक्त किया गया है जो कि 26वें क्रम के हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 फैक्ट यहाँ भी बन रहा है दोस्तों, आप याद रखेंगे। RBI का स्थापना, मुख्यालय, साथ ही वर्तमान में गवर्नर और वो कौन से क्रम के गवर्नर है ये भी याद रखेंगे। साथ ही अन्य डिप्टी गवर्नर का भी नाम याद रखेंगे जिसमें डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकीरामन सारे सम्मिलित है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन जो है दोस्तों, जिसको DRDO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इनको जो है बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। इस तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज लाता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग दोस्तों। थैंक यू।